स्वागत है आप लोगों का मेरा फिर से चैनल पे। आज हम आप लोग को दिखाने वाले हैं बटेर हम पाले हुए हैं। तो बटेर हम कैसे पाले हैं, क्या करते हैं बटेर का, और इसका अंडा कैसे आता है, इसका अंडा से बच्चा कैसे आता है, सब इसका संपूर्ण जानकारी आज हम आप लोग को बताएंगे। कि आज हम शुरू में अपने पास 15 से 20 बटेर लाए थे, और उसके बाद फिर उससे ही हम अथी हुए हैं। उसका अंडा का क्या यूज है और उसका क्या क्या हम करते हैं, आज हम पूरा आपको बताएंगे। चलिए देखिए मेरे पास कितने सारे बटेर हैं। यहाँ अंदर में देखिए सारा बटेर सब खाना खा रहा है। सब इसी में इस तरह से अंडा देता है। और इस अंडे का क्या करते हैं हम लोग, और इसका और आगे क्या है, इसका कैसे हेचिंग होता है, इसका हेचरी भी हम बनाए हुए हैं जिससे अंडे से बच्चा निकलता है। तो आज हम आपको पूरा जानकारी देंगे। और ऊपर में भी देखिए, ऊपर में भी मेरे पास बहुत सारा बटेर है, और ये अब बिकता भी है कुछ कुछ। और इसको हम खुद भी यूज करते हैं, खाने में यूज करते हैं। और मार्केट में जो बटेर मिलता है और ये बटेर में क्या अंतर है, आज हम आपको पूरा जानकारी देंगे। तो इसका हम क्यों पालन किए हैं, क्या यूज है इसका, तो आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। देखिए बहुत सारा बटेर है मेरे पास, करीब अभी 120 से 150 के आसपास बटेर होगा। बिकते रहता तो संख्या कम बेसी होते रहता है, और हम खाते भी हैं इसको। इसका मीट बहुत ज़बरदस्त टेस्टी होता है। मार्केट में जनरली जो बटेर बिकता है वो 30 डेज का बटेर होता है। तो 30 डेज का बटेर में उतना आपको टेस्ट पता नहीं चलेगा। और ये जो बटेर होता है इसको हमने लेयर पे ले जा करके रखा है, मतलब ये अंडा देने के लिए आ गया है। तो अंडा देना करीब ये 45 से 50 दिन 60 दिन में अंडा देने के लिए स्टार्ट कर देता है। तो जब ये अंडा देने लग जाता है तो इसका वेट थोड़ा और बढ़ जाता है, और इसका मांस का क्वालिटी भी बढ़ जाता है। ये करीब 3 4 5 महीना 6 महीना रहता है, तो इसका वज़न तो उतना नहीं बढ़ता है, लेकिन इसका मांस का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन उतना दिन तक वो खाना खाते रहता है, लेकिन कुछ वज़न बढ़ता है इसका, लेकिन मीट का कलर पूरा रेड टाइप का हो जाता है। और जो 30 डेज जो मार्केट में बिकता है बटेर, वो पहले हम खाते थे, उतना इंटरेस्ट नहीं रहता था, लगता है नॉर्मल चीज़ अपना खा रहे हैं, मतलब उतना कोई ख़ास टेस्ट नहीं रहता था। लेकिन जो ओल्ड बटेर हो जाता है, जो परिपक्व बटेर हो जाता है, जो अपना 3 महीना 4 महीना 6 महीना 8 महीना रह लेता है, उसका मीट का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए हमने इसका पालन भी किया। और इसका अंडा का भी मेरे पास ज़बरदस्त यूज है। मेरे पास देख रहे होंगे बहुत सारा बकरियां हैं, तो इन सब बकरियों को अच्छा ग्रोथ के लिए मैं इसका अंडा उसको पिलाता हूं। और ये सब अंडा बहुत मज़े से पीता है, और सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में कि अंडा ये कैसे पी रहा है। देखिए कितना मस्त अच्छा से पीता है ये, कोई तरह का कोई इसमें इसका अभी हम अंडा से कैसे बच्चा निकालते हैं, कैसे इसका चूजा बनता है, कैसे इसका क्या प्रोसेस होता है, ये क्या खाता है। देखिए इसमें लेयर फीड डाला हुआ है, ये लेयर फीड खाएगा तभी अंडा ज़्यादा देगा। एवरेज मेरे पास अभी करीब 50 अंडा पर डे आ जाता है। तो 3 से 4 दिन स्टोर होता है अंडा, तो उसके बाद फिर सारा बकरियों को घोर के मैं इसको पिलाता हूँ। तो मैं अभी इसका आपको हेचरी दिखाने ले चलता हूँ कि इसका कैसे अंडा से प्रोसेस से बच्चा आता है। देखिए मेरा ये इंक्यूबेटर है, और इसमें कंट्रोलर लगा हुआ है यहाँ, इसी से सारा कुछ कंट्रोल होता है। मैं हेचिंग आपको बताता हूँ क्या होता है क्या। ये जैसे देखिए यहाँ नीचे मुर्गी बैठा हुआ है, तो ये अभी अंडा पे बैठा हुआ है, अपने अंडे को से रहा है। देखिए इसका आपको दिखाता हूँ, वही चीज़ वो मशीन काम करता है। देखिए इसके नीचे अंडा डाला हुआ है, और ये अंडा से करके मुर्गी निकाल रही है। इसी को हम क्या करेंगे कि ये अंडा को इस मशीन में डाल देंगे। मशीन में डाल देंगे तो अंडा हैच हो जाता है, और मुर्गी का ज़रूरत नहीं पड़ता है। मुर्गी फ्री रहती है और अपना फिर से चराई करती है, और फिर से वो अंडा देने के लिए स्टार्ट कर देती है। लेकिन इस बार हम आप लोग को दिखाने के लिए कि पहले मतलब सिस्टम यही है कि इसी से, लेकिन बटेर में क्या होता है कि वो इतना सारा बटेर रहता है तो वो अंडा को से नहीं सकता है। आप लोग देखिए यहाँ पे बटेर का अंडा रखा हुआ है, ये स्टोर हुआ है 2 दिन में 3 दिन में। तो इसी को मैं पिलाता हूँ बकरियों को घोर करके। और इसी अंडा को आपको ये कंट्रोलर में डाल करके इससे बच्चा निकलता है। तो मैं कंट्रोलर नीचे उतार करके दिखाता हूँ कि कैसा होता है कंट्रोलर, और कंट्रोलर कैसे वर्क करता है। देखिए ये कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर थोड़ा महंगा है। शुरू में मैंने वो कंट्रोलर यूज किया था। ये सब चाइनीज आता है, तो सबका उतना भरोसा नहीं किया जा सकता है। आप मेरी बातों को ध्यान से रखिएगा, आपको आगे जा कर के काम भी देगा। यदि आप ये करिएगा तो ये सब चाइनीज आता है, मतलब कोई पे भरोसा किया नहीं जा सकता है कि बहुत बढ़िया है। आप अंडा से रहे हैं, अंडा हेच कर रहे हैं, हो सकता है आपके पास सिंगल हो, तो 10 दिन बाद कहीं वो ख़राब हो गया तो आपका सारा किया हुआ मेहनत बेकार हो जाएगा, अंडा भी बेकार हो जाएगा। एक बैग आप मंगा भी नहीं सकते हैं कंट्रोलर। इसलिए हम 2-2 3-3 4-4 बना करके रखे हुए हैं कि कोई फेल हो गया, फेल होता भी है। तो ये ऐसे बढ़िया कंट्रोलर है। ये कंट्रोलर करीब अमेजन पर मिलता है, ये करीब आपको 4 से 5 हज़ार में आएगा।
और वो कंट्रोलर आपको उसमें जो लगा हुआ है वो आपको 500 रुपये के आसपास में आएगा। ऐसे 250 रुपये का भी कंट्रोलर आता है, लेकिन उसका रिले बहुत जल्दी फंस जाता है। 500 रुपये वाला का भी रिले आपको फंस ही जाता है बार बार। हीट वाला बॉल जलेगा तो जलते ही रह जाएगा, उसको ठकठकाइएगा तो फिर ठीक होगा। लेकिन ये कंट्रोलर अच्छा है। इसमें क्या है कि आपको ह्यूमिडिटी कंट्रोलर का भी दिया हुआ है, आपको ये रोटेटिंग ट्रे लगाना है तो रोटेटिंग ट्रे का भी लगा हुआ है, हीटर का भी दिया हुआ है। यदि ओवर हीट हो रहा है तो इसमें से टेम्परेचर बाहर निकालने के लिए भी इसमें एडजस्ट का भी, फैन का भी फंक्शन दिया हुआ है। इसके साथ एक मैनुअल भी आता है, उसको देख करके आराम से कोई मतलब लोगों को खाली यूज ही करने के लिए आना चाहिए, फालतू इसमें कुछ ज़्यादा नहीं रहता है। ऐसा बना करके दिया जाता है कि कोई भी अनपढ़ गवार भी इसको सेट कर सकता है। इसलिए कोई इसमें 30 मार खा वाला काम नहीं है कि ये बहुत लेंदी प्रोसेस है, इंक्यूबेटर बन नहीं सकता है। बहुत ईजी चीज़ है। आप यूट्यूब पर भी देखिएगा तो इसका बहुत सारा वीडियो है। इसमें कनेक्शन करने के लिए 1 से 18 बताइएगा तो उसमें सब चीज़ दिखा देगा। तो इस तरह का कंट्रोलर, ये कंट्रोलर शुरू में आपको छोटा कंट्रोलर से ही मैंने किया था कि पता नहीं बच्चा आएगा कि नहीं आएगा, तो शुरू में छोटा कंट्रोलर, लेकिन उस कंट्रोलर 2-3 बार बच्चा निकालने के बाद उसका रिले फंसने लगा, क्योंकि 500 रुपये 400 रुपये के है तो उसमें रिले आपको 20 से 25 रुपये का यूज किया तो रिले में कॉपर बढ़िया नहीं रहता है तो रिले फंस जाता है। और ये महंगा इंक्यूबेटर है तो महंगा कंट्रोलर है तो इसका रिले बढ़िया है तो ये कभी फंसता उस्ता नहीं है इसमें। और यदि फंस भी गया इसका ओवर हीट होने लगेगा तो ओवर हीट के लिए टेम्परेचर भी आपको खोल के दिखाते हैं। देखिए इसमें एक फ़ैन लगता है, बहुत इजी कनेक्शन है। एक लाइट के लिए बल्ब लगाए हुए हैं, एक हीटर के लिए बल्ब लगाए हुए हैं। यहाँ देखिए आपको फॉगर चल रहा है, मतलब जैसे ही ह्यूमिडिटी कम होगा ये फॉगिंग स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पे अंडा इस तरह से रहता है तो अंडा अपने आप इसको, यदि आप रोटेटिंग ट्रे बना दीजिएगा तो रोटेटिंग ट्रे हर 1-2 घंटा पे इसको लाइन दे देगा और वो अंडा को रोटेट कर देगा। यदि आप रोटेटिंग ट्रे नहीं लगाते हैं तो आपको हर एक 2 से 3 घंटा 5 घंटा दिन भर में 2 से 3 बार आपको अंडा को हाथ से मैनुअली घुमाना पड़ेगा। इसमें डिब्बा में हम पानी रख करके उसका फॉगर चला रहे हैं। क्या ऐसे हम बड़ा डिब्बा रखते हैं ताकि ये भी हम आपको चलाने के लिए ऐसा दिखा रहे हैं। अभी हम हेच नहीं कर रहे हैं, मेरे पास हेचिंग कंप्लीट होल है, अभी लास्ट हम खाली वो अथी कर रहे हैं। और इधर देखिए मेरे पास कड़कनाथ का अंडा है, इसको हम आगे चल कर हेच करेंगे। अभी कड़कनाथ मुर्गी मेरा अंडा देने के लिए स्टार्ट किया है तो कड़कनाथ अभी मुर्गी को अंडा पे बैठाएंगे नहीं, अभी 2-3 बार उससे अंडा ले लेंगे, उसके बाद फिर उसको बैठाएंगे। तो 3 बार 4 बार, अभी पहला बार मेरा कड़कनाथ अंडा देने के लिए स्टार्ट किया है तो उस पर डेट देख करके लिखते जा रहे हैं। और उसके बाद फिर इसमें वो फर्टिलाइज अंडा है, इसमें जब भी अंडा डालना होता तो जो मुर्गा के साथ क्रॉस में रहता है मुर्गी उसी का अंडा इसमें डलाता है। बटेर अंडा देने वाला खाली बटेर ही नहीं रखना है, उसमें मेल बटेर भी रखना है। जब तक वो उसके साथ क्रॉस नहीं होगा तो अंडा से बच्चा नहीं आएगा। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा अंडा इसमें डालना है, कौन सा अंडा नहीं डालना है। आप मार्केट का अंडा खरीद करके डालेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि लोग सिर्फ मुर्गियाँ पालते हैं और चाहे बटेरनी ही पालते हैं, उसमें मेल नहीं डालते हैं क्योंकि वो व्यर्थ में खाना खाएगा, उनको तो अंडा बेचना है। इसलिए अंडा, यदि आपको अंडा से बच्चा निकालना है तो आपको मेल फीमेल दोनों रखना होगा। 4 बटेर पे 1 मेल रखना होगा। और मुर्गी में भी वही चीज़ है, 3-4 मुर्गी है तो 1 मुर्गा भी रखना होगा, तभी वो क्रॉस होगा तो उसमें से बच्चा आएगा। यदि मुर्गा नहीं रहेगा तो बच्चा उसमें से नहीं आएगा। सिर्फ मुर्गी अंडा अपने आप देते जाएगी और उसमें से बच्चा आएगा नहीं। तो मतलब बहुत आसान है, इसका कोई बहुत बड़ा कनेक्शन नहीं है। दूसरे रूम में मेरे पास चूजे हैं, कुछ मुर्गे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कंट्रोलर आप देखिए, इसमें बहुत आसान है, ये आपको 1000 रुपये तक में ही बन जाएगा। इसमें बॉल और पंखा, ये मेरे पास कंप्यूटर, हम कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर है तो मेरे पास बहुत सारा चीज़ अथी रहता है, तो फैन वैन ये सब चीज़ एडेप्टर लगा करके इसको छोटा। इसमें अब एक्चुअली हम करते क्या है कि जब बच्चा निकल जाता है तो उसके बाद 24 घंटा तक इसी इंक्यूबेटर में, चाहे 2 दिन इसी इंक्यूबेटर में डाल के रखते हैं ताकि उसको सही टेम्परेचर मिलते रहे। सही टेम्परेचर इसका 37.7 होता है, 37.7 से 38 डिग्री तक। देखिए अभी बीप कर रहा था, बीप करना बंद कर दें क्योंकि इसका आपका टेम्परेचर कंट्रोल में आ गया। यहाँ देखिए 37.6 डिग्री है और ह्यूमिडिटी 60 से 60 के आसपास रहना चाहिए। तो ह्यूमिडिटी मेरा यहाँ 66 शो कर रहा है और टेम्परेचर 37.7 38 ये इतना रहेगा। यदि ओवर हीट होगा तो हाँ ओवर हीट का फ़ैन का यहाँ चल जाएगा। देखिए अभी ओवर हीट हो गया 38.2, तो ओवर हीट का फ़ैन है, इसमें से हम फ़ैन लगाए हुए नहीं हैं, उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है। बड़ा इंक्यूबेटर इसका बड़ा सा इसमें बना लेंगे। अभी हम सिर्फ पर्सनल यूज के लिए किए हैं। बटेर का बताएंगे कि बटेर परिपक्व बटेर मार्केट में बिकता नहीं है, तो मैं खुद से बटेर तैयार करता हूँ, उसको 3 महीना 4 महीना रखता हूँ और उसके बाद फिर उसको खाता भी हूँ। और जब तक वो अंडा देते रहता है तो अंडा मेरी बकरियाँ पीती है, तो वो भी मैं वीडियो में दिखाऊँगा कि बकरियाँ मेरी अंडा कैसे पी जाती है। और इसमें कोई अथी नहीं है। बहुत आदमी बोलते हैं कि तुम गलत कर रहे हो, बकरी को अंडा पिला रहे हो, तुमको बहुत पाप लिखेगा। तो पाप पुण्य अपने जगह पे है, पता नहीं क्या होगा, पाप लिखेगा क्या लिखेगा इतना नहीं। लेकिन ये देखता हूँ कि बकरियाँ अंडा पीती है तो उसको देता हूँ तो और मुँह फाड़ फाड़ करके फिर से पीती है।
इसका मतलब उसको अच्छा लगता है, उसका शरीर पाचन क्रिया कंप्लीट कर लेता है, तो कोई तरह का समस्या नहीं, अंडा वो पी सकता है। इतना हमको ऐसा उमेश सर भी बताएं, तो उमेश सर के ही बात पे फॉलो करके और देख भी रहे हैं कि अंडा से उसका अलग से हमको कोई और तरह के मिनरल टॉनिक ये सब कुछ बंद किए हुए हैं। मैं करीब लगता है 4-5 महीना से सब लाया हुआ है, लेकिन सबको यूज नहीं कर रहे हैं। अब सब रखा हुआ है, सब अंडा पे ही बकरी को काम चला देते हैं। अंडा पी लेता है और हरा चारा और कट्टू भूसा वो सब खिला के रखते हैं। तो अंडा को हमको इसका ज़बरदस्त फ़ायदा, इसलिए अपने पास मैं हमेशा 100 बटेर रखूँगा, ताकि 50 अंडा 60 अंडा डेली आते रहे। और जब ज़रूरत पड़ता है, कुछ लोग जान भी गए हैं कि बटेर पाले हुए तो बटेर आते भी लेने के लिए, बड़ा बटेर रुपये हम देता हूँ। और जो बटेर लेता है तो उसको मैं बटेर बेच भी देता हूँ। न्यू बटेर रहता है 30 डेज 25 डेज 35 दिन तक का पाला हुआ बटेर रहता है, उसको 50 से 60 रुपये में बेच भी देता हूँ, तो कुछ फीडिंग का भी कॉस्ट निकल जाता है जब। लेकिन कुछ लोग जो पूछते हैं कि भाई ये बटेर क्यों नहीं दे रहे हैं, ये देखने में बड़ा लगता है, तो उनको मैं बताता हूँ कि भाई इसका मीट बहुत टेस्टी लगेगा, लेकिन ये महंगा पड़ेगा लेने में आपको। तो जो समझते हैं वो बड़ा वाला भी बटेर ले जाते हैं। जो एक बार बड़ा वाला बटेर ले जाते हैं वो फिर दोबारा छोटा वाला नहीं खोजते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं हमको अंडा देने वाला ही बटेर दीजिए खाने के लिए भाई। वो उसका मीट ज़बरदस्त टेस्टी लगता है। हम भी उसी के चक्कर में ही पाले थे, शुरू में लाए थे 20 बटेर, लेकिन उसका लैट्रिन से स्मेल आने लगा था। हम बोले सोचे कि इसको नहीं पालेंगे, लेकिन फिर से इसको पालन किए, क्योंकि इसे मतलब इसका जो हम उसको मार के खाने के लिए शुरू किए तो उसका मीट बहुत अच्छा लगने लगा। मतलब औसा बटेर पहले हम मार्केट में होटल में भी सब जगह खाते थे तो औसा नहीं लगता था, लेकिन ये जो बटेर खाएँ पाला हुआ बटेर जो 6 महीना का बटेर था, तो उसका मीट का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था। तो हमने इसको पाला और इसे हैचिंग किया, और अभी हम आपको दूसरे रूम में दिखाते हैं। ये सब मेरा हैचरी से ही निकला है। इधर डिब्बा रखा हुआ है, डिब्बा में भी बहुत सारा मेरे पास चूजा है। दिखाओ इधर, देखिए इसमें मुर्गी का चूजा है, बटेर का भी चूजा उस डिब्बा में रखा हुआ रहता है। तो और बटेर उधर मेरे पास है, बहुत सारा चूजा मेरे पास बटेर का भी है, मुर्गी का भी है। सब ये सब हैचरी से ही, मतलब मेरा इंक्यूबेटर से ही निकला है। तो आप लोग आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि भाई कैसे ये सब होता है, कैसे ये सब अथी पाला जाता है, कैसे इसको अथी किया जाता है। इसका फीड आता है, बॉयलर मुर्गी का भी आता है, अथी का भी आता है। आप मुर्गी का फीड खिलाइएगा तो ये जल्दी बढ़ेगा, और ऐसे अपना घर का टोटका नुस्खा निकालिए कि दाल खिलाएंगे, ही खिलाएंगे तो उतना ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, उस पर उतना ग्रोथ नहीं आता है। ये अभी रूम में ही रह रहा है, और जब थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा तो इसको बाहर चराए पे भेज देंगे, वो फुल्ली देसी हो जाएगा। इसे देसी नस्ल का ही है, इसलिए बहुत धीरे बढ़ता है, बहुत ज़्यादा इसका ग्रोथ बहुत स्लो है। जैसे सोनाली मुर्गा पालते तो उसका ग्रोथ बढ़िया रहता है, लेकिन सोनाली हम नहीं पाले हैं, हम प्योर 100% देसी ही पाले हैं। एक बार में 15 अंडा देता है, उसके बाद फिर बच्चा को सेता है, उसके बाद फिर अथी। लेकिन हम बच्चा अंडा डायरेक्ट हैचरी में ही निकाल करके मुर्गी को फ्री रखें, ताकि वो दोबारा जल्दी अंडा देने के लिए शुरू कर देता है। 20 दिन बाद फिर से अंडा देने के लिए शुरू कर देता है, 25 दिन बाद, यदि उसको अंडा सेने के लिए नहीं देते हैं। इसलिए इंक्यूबेटर बनाना बहुत ज़रूरी था। तो इंक्यूबेटर आप लोग देख ही लिए हैं, सब कुछ समझ लिए हैं। आपको मन होगा तो आप बना भी सकते हैं। हमेशा इसको बना करके बेचते नहीं हैं, ऐसा नहीं कि आप वीडियो देख लिए आप बोलिए कि हमको बना करके दे दो भाई हमको इसका थी। लेकिन हम आपको यदि कुछ समझ में नहीं आएगा, इसका ऐसे बहुत इजी आसान है इंक्यूबेटर का जोड़ना, सब चीज़ में कनेक्शन बताया हुआ है। मतलब कोई लोल आदमी भी इसको आराम से जोड़ सकता है। हम तो खैर ये सब काम करते हैं, कंप्यूटर असेंबल ये सब वगैरह करते रहते हैं, तो हमको ये सब का जानकारी था। लेकिन ये हम बहुत लोग फ़ोन पर भी पूछे हैं तो कि 5,000 10,000 में हम खरीद रहे हैं, तो उनको हम बता देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे अमेजन पे सामान मिलता है, आप खरीद करके मंगा करके सब चीज़ कर सकते हैं। तो बहुत लोग समझ करके अपना थर्मोकोल का डिब्बा बना करके हैचरी में निकाल भी रहे हैं। तो आप लोग को अब समझ में आ ही गया होगा कि मेरे पास इतने सारे बटेर हुए हैं। सारा बटेर मेरे यहाँ का जन्म कर लिया हुआ है। जो ओल्ड बटेर है वो तो मैं धीरे धीरे खा गया, और अब इसमें से भी खाता हूँ। तो आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि मैं बटेर क्यों पाला हूँ और कितना इसका फ़ायदा है। इसका मीट बहुत ज़बरदस्त, ठंडा में इसका अंडा भी मैं बॉयल करके खाता हूँ। एक दिन में पर डे 6-8 अंडा इसे खाता हूँ। पहले हमको बहुत खांसी होते रहता था हमेशा, लेकिन इस ठंडा में उतना खांसी वगैरह ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। तब समझ में आया कि हाँ इसका अंडा ज़्यादा फ़ायदा करता है। इस साइड भी देखिए बटेर इसमें भी रखा हुआ है। अब मेरे पास बहुत सारे ये चेम्बर बनाए हुए हैं, जैसे जैसे बढ़ेगा। देखिए मेरा मुर्गा बहुत देसी मुर्गा है, तो बहुत ख़तरनाक हो गया है, सब बकरी को मारते रहता है, इसलिए उसको पिंजड़ा में बंद करके रखा हूँ। इसी मुर्गा का सब मेरे पास अंदर में सारा ब्रीड है। इसको मैं कुछ दिन में खा जाऊँगा,
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आप सबको परेशान करने लगा है। बटेर से कोई परेशानी नहीं होता, ऐसा कोई वैक्सीनेशन भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। आराम से घर में आप 10-20 बटेर पाल करके, अंडा निकाल करके, बच्चा तैयार कर करके उसको आप खाने का यूज भी कर सकते हैं। इसका फीड मिलता है मार्केट में, चाहे आप घर का भी फीड यूज कर सकते हैं। मार्केट का फीड यूज करिएगा तो आपको मोर्टिलिटी वगैरह सब नहीं होगा, क्योंकि उसमें सारा कुछ दिया हुआ रहता है। कोई अलग से चीज़ आपको चलाना नहीं पड़ेगा, दवा वगैरह, ऐसा कोई वैक्सीनेशन वगैरह भी नहीं होता है। बहुत कटजीब होता है इसका, बहुत ज़्यादा मतलब डैमेज भी हो जाता है तो भी ये मरता नहीं है। मतलब इतना देखें कि बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पक्षी टाइप का है। मतलब मेरा मुर्गा बहुत बटेर को मार भी चुका है, मतलब पूरा आधा शरीर का चमड़ा उजाड़ देता है, मारता है तो। कभी कभी बटेर बाहर निकल जाता है घूमने के लिए तो मुर्गा उसको मार देता है, लेकिन वो बटेर मरता नहीं। बेटाडाइन लगा देते हैं तो कंट्रोल में फिर वो सही से रह भी जाता है, उसको कुछ होता भी नहीं है। इसलिए बटेर अच्छा चीज़ है और बिक भी जाता है तो कुछ पैसा भी आ जाता है। फीडिंग कर इसका फीडिंग का खुद कॉस्ट भी निकल जा रहा है मेरा। अब शुरू में तो अपने से ऐसे पाले थे, लेकिन अब इसका फीड का कॉस्ट बटेर बिक करके ही आ जा रहा है करीब करीब। कुछ लोग जान गए हैं अगल बगल तो आते हैं बटेर ले जाने के लिए। यहाँ चूजा रहता है तो ऊपर से देता हूँ अपना। ऊपर में सब न्यू है, जिसको भी मैं ओल्ड करूँगा तो भी इसका मीट परफेक्ट होगा तब खाने के लिए शुरू करूँगा। अभी इसमें से कुछ करीब ऊपर में 50-60 बटेर है तो इसमें से भी 2-4 अंडा ही डेली आ रहा है। तो धीरे धीरे अभी 1 महीना और लगेगा तो ये पूरी तरह इसका मीट और हार्ड चिमड़ा हो जाएगा, तो इसको खाने में फिर यूज करूँगा। नीचे वाला खाने के लिए तैयार है, ये अंडा भी दे रहा है तो इसमें से खाता भी हूँ और अंडा बकरी को पिलाता हूँ। तो आप कैसा लगा होगा आपको मेरी जानकारी, और कैसा लगा होगा मेरा नया काम। बकरी पालन के साथ साथ बटेर मुर्गी भी पाल रहा हूँ ताकि मेरा अपना खुद का खर्चा निकल जाए, खाने पीने सब चीज़ का। प्लस ये तो आपको अच्छा लगा जानकारी तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा जिनको ये सब चीज़ में इंटरेस्ट रहता होगा। यदि आपको भी बटेर पालना हो तो मेरे यहाँ से बटेर ले जाइएगा, पालिएगा, अंडा देगा, अंडा खाइएगा। बच्चा निकालना होगा तो उसके लिए हेचरी बना लीजिएगा, 1000 रुपये में हेचरी बन जाएगा, आपको हेचरी से बच्चा भी निकल जाएगा। तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू।